जो हमारी रूट है उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम बच्चों देख के जाएंगे क्योंकि बहुत रिपीटेडली यहाँ से सवाल हमसे पूछे गए हैं लास्ट के कुछ सालों में। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम नीट डायग्राम सीरीज में जो 11th बायोलॉजी का चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चों, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। पहला डायग्राम जो हमारा आ रहा है वो बच्चों हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट के बारे में है। यहाँ हमें फ्लावर के पार्ट दे रखे हैं, कौन कौन से हैं इसमें हमें, हमारी लीव्स दे रखी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स दे रखी हैं कि किस तरीके से ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक बार हमें इसको गो थ्रू होके जाना है क्योंकि कई बार यहाँ से लेबलिंग हमसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे बोला गया है बच्चों टैप रूट और फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस, इन तीन पार्ट्स में रूट को डिवाइड किया गया है जो ओरिजिनल डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं, टैप रूट हमारी, और जो फाइब्रस रूट जो बेस से हमारी एक गुच्छा निकल रहा है रूट्स का जिसको हम फाइबर रूट्स बोल रहे हैं, और मोनोकॉट्स की बच्चों जो पहचान होती है, और आखिरी में एडवेंटिशियस रूट्स। अगर रूट अपने ओरिजिनल प्लेस रेडिकल की बजाय कहीं और से निकल रही हैं वो बच्चों कौन सी हो जाएंगी, हमारी एडवेंटिशियस रूट्स हो जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे बात किया गया है जो हमारी रूट है उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाला जो रीजन है जहां से हमारी ग्रोथ और नीचे हो रही है वो क्या है, हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके ऊपर एक हमें क्या दिख रहा है, रूट कैप दिख रहा है जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। डायग्राम में बहुत काम के लेबलिंग्स हैं। इसके ऊपर क्या दिख रहा है हमें, जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है जहां से हमारे रूट हेयर्स अराइज हो रहे हैं, ये सारे जोन्स इस डायग्राम में हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में हमसे लीफ के पार्ट्स के बारे में बात किया गया है। इसमें देखा गया है जो हमारा लीफ बेस है, जो ब्रॉड पोर्शन है और जहां जाके हमारी लीफ अटैच हो रही है वो पोर्शन, और यहां पर एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर और अराइज हो रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप्यूल बोल रहे हैं। ये सारी चीजें हम देख के जाएंगे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट डायग्राम जो हमारी लीफ के अंदर वेनिशन होता है, वेनिशन मतलब जो हमारी लीफ लेट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो पैरेलली अरेंज है, अगर पैरेलली अरेंज है मोनोकॉट की लीफ, अगर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जैसा कि हमें दिख रहा है रेटिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में अगेन एक होता है बच्चों हमारी सिंपल लीफ, एक जो हमारा लेमिना है, जो हमारा लीफ का ब्रॉड पोर्शन है उसके अंदर बहुत सारे कट लगे हुए हैं जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट लीव्स के अंदर देखा होगा। अगर बच्चों वो कट हमारे मिड रिब तक पहुंच रहे हैं तो जो लीफ है वो लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। अगर ये लीफलेट्स हमारी एक कॉमन एक्सिस से अटैच हैं, दिस इज पिन्नेटली। अगर ये लीफलेट्स हमारे एक पॉइंट से अटैच हैं, दैट इज पामेटली। सिंपल सा डिफरेंस है। एक नेक्स्ट और जो हमारी लीव्स हैं उनका पैटर्न क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हमें पैटर्न अलग अलग दिख रहा है। पैटर्न मतलब जो अरेंजमेंट है, जो फिलोटेक्सी है बच्चों, फिलोटेक्सी किसको बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द एक्सिस। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट फिलोटेक्सी। अगर ये अल्टरनेट मैनर में है, अल्टरनेट फिलोटेक्सी। अगर ये एक ही पॉइंट से ग्रुप में अराइज हो रही हैं, दैट इज होल्ड फिलोटेक्सी। नेक्स्ट में जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है, अरेंजमेंट हमारा फ्लावर का ऑन द एक्सिस, यही हमारा क्या होता है, रेसिमोस। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है, जो वो हमारा टिप है बच्चों उसमें फ्लावर अराइज नहीं हो रहा है, लगातार ग्रोथ होती जा रही है, दैट इज रेसिमोस। अगर हमारी टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रही है, हमारी ग्रोथ लिमिटेड हो जा रही है, दैट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्या हमारा, अगर हमारा जो बच्चों फ्लावर के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट होल्स हैं, क्या क्या, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब उनका अरेंजमेंट कैसा है, अगर हमारी ओवरी कमांडिंग पोजीशन में है, ओवरी ऊपर है, सुपीरियर है, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोगाइनस। अगर ओवरी हमारी ऊपर की बजाय नीचे है, बाकी पार्ट्स ऊपर हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरी हमारी इंफीरियर हो गई, मतलब एपिगाइनस फ्लावर हो गया। अगर दोनों साइड बाय साइड अलाइन हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरिगाइनस। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो पार्ट ऑफ फ्लावर है हमने बात किया कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एक बार डायग्राम देख के जाएंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, जो हमारा कोरोला है उसका अरेंजमेंट क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोल रहे हैं। तीन टर्म आ चुकी हैं, फिलोटेक्सी, इन्फ्लोरेसेंस और एस्टिवेशन। अब वो जो कोरोला है उसका अरेंजमेंट कैसा है, पेटल्स अगर हमारे एक दूसरे को टच कर रही हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, दैट इज वॉल्वेट अरेंजमेंट।
सेकंड वाला, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं दैट इज ट्विस्टेड। अगर बच्चों एक अंदर है एक बाहर है, बाकी सब ट्विस्टेड है, दैट इज इम्ब्रीगेट। अगर हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से है कोरोला का कि एक लार्ज विंग है ऊपर की तरफ और एक नीचे हमारे स्मॉल विंग्स प्रेजेंट हैं, अगर ये स्ट्रक्चर है तो वैक्सिलरी हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें हमें प्लासेंटेशन के बारे में दे रखा है, जो हमारा ओब्यूल है उसका अरेंजमेंट कैसा है। अगर वो मार्जिनल है, साइड से लगा हुआ है, जैसे कि हमें पी में दिख रहा है मार्जिनल प्लासेंटेशन, अगर वो सेंट्रल में प्रेजेंट है और अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो चुका है, दैट इज एक्साइल, जैसे कि लेमन में प्रेजेंट होता है, नींबू में प्रेजेंट होता है। तीसरा वाला जो पैराइटल, अगर हमारा बच्चों ओब्यूल साइड्स में वॉल ऑफ ओब्यूल ओवरी में अटैच है, ये हमारा क्या हो जाएगा पैराइटल प्लासेंटेशन। अगर हमारा सेंटर में प्रेजेंट है और कोई कंपार्टमेंट फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज फ्री सेंट्रल। अगर हमारा बेस से अटैच है ओब्यूल, ये क्या हो जाएगा हमारा बेसल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा दी पार्ट ऑफ फ्रूट, क्या क्या हो जाएंगे इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प जो बाहर वाला और जो फाइब्रस है हमारा किसमें कोकोनट के अंदर, और जो अंदर ईडेबल पोर्शन हमें दिख रहा है मैंगो के अंदर, दैट इज मेसोकार्प। और अंदर वाला जो हार्ड पोर्शन है स्टोनी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा एंडोकार्प। चले आगे, अब अगला स्ट्रक्चर क्या दे रखा है हमारा जो सीड का स्ट्रक्चर है, यहाँ हम एक माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको हम क्या बोलेंगे हाइलम। एक्चुअली में क्या होता है पहले माइक्रोपाइल हुआ करता था जिस टाइम पर हमारा ओब्यूल प्रेजेंट था। अब बराबर में स्ट्रक्चर क्या दिख रही है हमें एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसमें हमारे दो कोटिलेडन प्रेजेंट है और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वहाँ हमारा प्लीम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट है। प्लीम्यूल स्टेम फॉर्म करेगा और रेडिकल हमारा आगे चल के रूट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दे रखा है वो है बच्चों किसका मोनोकॉट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हमें अलग टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट दिखेगा जिसको हम क्या बोलेंगे स्कूटेलम बोलेंगे। ये मोनोकॉट के और स्पेशली ग्रासेस का करेक्टरिस्टिक है बच्चों। और साइड में हमारा क्या मिलेगा एम्ब्रियो मिलेगा यहाँ बच्चों। अगर हम प्रीम्यूल की बात करें उसके ऊपर एक कवरिंग मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर कवरिंग मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे कोलियोराइजा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर कोलियोराइजा, यहाँ से हम याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्या रहेगा हमारा फ्लोरल डायग्राम दे रखा है हमारा एनसीईआरटी का जो पहला, इसमें क्या देख के जाएंगे हम फीमेल हमारा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है दिख रहा है हमें, कैलिक्स हमारा क्या है 2+2 का अरेंजमेंट है, कोरोला क्या है हमारा 4 का है, और एंड्रोशियम क्या है बच्चों 2+4 का अरेंजमेंट है हमारा जो कि डायग्राम में दिख भी रहा है, 2 बाहर 4 अंदर। अगला हमारा ओवरी क्या है बच्चों 2 हैं और फ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा सोलेनम नाइग्रम का डायग्राम में जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो ट्विग्स हो, चाहे वो स्टेमन हो, कार्पेल हो, और चाहे फ्लोरल डायग्राम हो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम बच्चों देख के जाएंगे क्योंकि बहुत रिपीटेडली यहाँ से सवाल हमसे पूछे गए हैं लास्ट के कुछ सालों में, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम अपना मॉर्फोलॉजी की जितनी भी डायग्राम्स है उस सारों को हमने कवर किया। बेहतर तरीके से तैयारी करिए बच्चों ताकि हम जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे। थैंक यू बच्चों।